देवपुर गांव की तलहटी से दूर, जहां घने जंगल की सीमा शुरू होती थी, एक छोटी सी नदी के किनारे मोहन की झोपड़ी थी। मोहन एक युवा, ईमानदार और प्रकृति प्रेमी था, जिसने शहर की दौड़ भाग छोड़कर जंगल के एकांत को अपना जीवन बना लिया था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें जब पेड़ों से छनकर आती थीं, तो वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर मछली पकड़ता या किताबें पढ़ता। वह अक्सर खुद से कहता था, जंगल की शांति ही मेरा घर है, यहाँ न लालच है न धोखा। एक सुबह उसे जंगल की शांति में एक विचलित करने वाली आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की हल्की सी आवाज। मोहन तुरंत उस दिशा में बढ़ा और देखा कि एक घायल हिरनी दर्द से तड़प रही है। बिना समय गवाए वह उसे अपनी झोपड़ी में ले आया और अपने पास रखी जड़ी बूटियों से उसका इलाज करने लगा। यह काम उसके लिए महज एक कर्तव्य नहीं, बल्कि जंगल के प्रति उसका गहरा प्रेम था। इधर गांव में सरपंच रामलाल का आतंक था। वह और उसका लालची बेटा राजेश मिलकर गांव वालों को लूटने की साजिश रच रहे थे। गांव के बाजार में रामलाल एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर लोगों को डरा धमकाकर उनकी पुश्तैनी जमीन के कागजात पर अंगूठे लगवा रहा था। वह उन्हें झूठा दिलासा दे रहा था कि सरकार हाईवे के लिए जमीन का दुगुना पैसा देगी। जब एक बूढ़े किसान ने विरोध करने की हिम्मत की, तो राजेश ने उसे जेल भेजने की धमकी देकर चुप करा दिया। गांव वाले डरकर मजबूर होकर अपनी जमीन सरपंच के हवाले कर रहे थे। मोहन जानता था कि जंगल में एक और रहस्य छिपा है, एक पुरानी हवेली जहां राधिका माई रहती थीं। लोग उन्हें जंगल की माई कहते थे, क्योंकि माना जाता था कि वह कई सदियों से वहां रह रही हैं और जंगल के हर पत्ते की खबर रखती हैं। अपनी हिरनी के स्वस्थ होने पर मोहन उसे राधिका माई की हवेली के पास छोड़ आया। जब माई बाहर आई तो उनकी गहरी झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। बेटा मोहन, उन्होंने धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में कहा, जंगल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हवाओं में एक अनजाना दुख है, सावधान रहना। मोहन उस चेतावनी का अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन उसे माई की आंखों में एक सच्चाई दिखी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक भयानक खबर फैली। सरपंच के बेटे राजेश की पत्नी माधुरी की मौत हो गई। ससुराल वालों ने इसे खुदकुशी बताया। मोहन ने जब यह सुना तो उसका दिल दहल गया। माधुरी एक हंसमुख और जीवन से भरी लड़की थी। उसे अपने गांव की पुरानी कहानी याद आई, जहां एक गरीब पत्नी को न्याय नहीं मिला था। मोहन को यकीन था कि यह हत्या है। इसी बीच गांव में एक नया चेहरा आया, इंस्पेक्टर विक्रम, एक युवा और तेजतर्रार पुलिस अफसर। विक्रम ने पहली नजर में ही माधुरी की मौत को संदिग्ध मान लिया। जब उसने रामलाल से पूछताछ की तो रामलाल ने उसे गांव के मामलों से दूर रहने की धमकी दी। विक्रम को सरपंच का बर्ताव संदेहजनक लगा और उसने चुपके से अपनी जांच शुरू कर दी। एक दिन मोहन ने देखा कि रामलाल के आदमी जंगल में कुछ छुपा रहे हैं। पीछा करने पर पता चला कि वे माधुरी की चुनरी और चप्पलें जैसी निशानियां मिटा रहे थे। लौटते समय मोहन की मुलाकात इंस्पेक्टर विक्रम से हुई। मोहन ने अपनी शंका और अपने देखे गए दृश्यों के बारे में सब कुछ विक्रम को बता दिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है माधुरी की मौत एक हत्या है। विक्रम ने जवाब दिया, मुझे आपकी बात पर भरोसा है मोहन, पर हमें पक्का सबूत चाहिए। सबूत के लिए मोहन सीधे राधिका माई के पास गया। माई ने आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षणों बाद रहस्य खोलते हुए बताया, उसकी रूह भटक रही है बेटा, वह न्याय चाहती है। उसके पति और सास ससुर ने मिलकर उसे मारा है और उसका शरीर जंगल में एक पुराने कुएं में फेंक दिया गया है। रामलाल की हवेली के नीचे एक छोटा संदूक दफन है, जिसमें माधुरी के दहेज के आभूषण और सबसे जरूरी रामलाल के धोखे की सच्चाई साबित करने वाले जमीन के असली कागजात हैं। माई की बातें सुनकर मोहन की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत विक्रम को सारी जानकारी दी। सबसे पहले दोनों उस पुराने कुएं के पास पहुँचे। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पत्थरों से ढका हुआ कुएं का मुंह खोला और अंदर माधुरी की देह पाई। यह स्पष्ट हो गया कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि एक जघन्य हत्या थी। अगली रात मोहन और विक्रम चोरी छिपे रामलाल की हवेली में घुसे। आंगन में एक पुराने पेड़ के नीचे उन्होंने खुदाई की और उन्हें एक जंग लगा हुआ संदूक मिला। संदूक में सोना चांदी और वे असली जमीन के कागजात थे, जिन्हें माधुरी ने अपनी हत्या से पहले सबूत के तौर पर छिपा दिया था। अगले ही दिन सबूतों के आधार पर इंस्पेक्टर विक्रम ने रामलाल और राजेश को गिरफ्तार कर लिया। माधुरी के परिवार और गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो
वे सदमे में आ गए। न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन रामलाल के समर्थक अभी भी मोहन पर खजाने के लालच का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। मगर जंगल का न्याय शुरू हो चुका था। जेल में रहते हुए राजेश को माधुरी के डरावने सपने आने लगे और वह पागल होकर मर गया। रामलाल भी रात दिन माधुरी की चीखें सुनने लगा। एक रात वह जेल तोड़कर भागा और भागते भागते उसी कुएं के पास पहुंचा, जहां उसने माधुरी को फेंका था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा हो। रामलाल उसी कुएं में गिरकर मर गया। जंगल ने अपना बदला ले लिया था। जब माधुरी को पूर्ण न्याय मिला तो मोहन राधिका माई की हवेली के पास गया। वहां माई के चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उन्होंने मोहन को आशीर्वाद दिया और बताया कि न्याय होने के कारण माधुरी की आत्मा को मोक्ष मिल गया है। मोहन को जो खजाना मिला था, उसने उसे गांव के विकास के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उसने सारा सोना इंस्पेक्टर विक्रम को सौंप दिया, इस शर्त पर कि इससे गांव में एक स्कूल जहां औरतें पढ़ सकें और एक अस्पताल जहां गरीबों का इलाज हो सके बनाया जाएगा। मोहन ने विक्रम से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने यह सब लालच के लिए नहीं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मेरा विश्वास है कि सच्चाई का अंत कभी दुखद नहीं होता। सच्चाई का अंत हमेशा शांति से होता है। मोहन अब जंगल और गांव दोनों का संरक्षक था। उसके साहस और सच्चाई ने माधुरी को न्याय दिलाया और देवपुर गांव में खुशहाली और शिक्षा का एक नया सवेरा ला दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अलविदा।